अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ जो मुब्तदी, मुंतही, नौ आमोज़ और आमोज़ यानी जो सीख चुके हैं सब के लिए यकसा मुफीद है। जी हाँ, वो क्यों कर कि मैंने जितनी भी मुतदावल उर्दू की बहरें हैं जिनमें उर्दू में शायरी बिलूम होती है उनको 5 मरहलावार स्टेप्स में जो है वो तकसीम किया है। ये खालिस मेरे तजर्बे की बात है, ये किसी किताब में ऐसी कोई तरतीब नहीं है, लेकिन मैंने अपने तजर्बे से ये समझा है कि जिस तरह से कोई भी मंजिल हो आसान से मुश्किल की तरफ जो है सफ़र किया जाता है, तो इसी तरह से शायरी में भी, बहूर में भी बिलूम शौरा करते भी ऐसा है और करना भी ऐसा चाहिए कि आसान फिर मुश्किल तर, तो इस तरह से फिर जो है उसको आसान से मुश्किल की तरह जो है सफ़र करना चाहिए। चुनांचे मैंने बहरों के 5 ग्रुप्स जो है इस तरह से तरतीब दिए हैं कि पहले आप पहले ग्रुप में शायरी करें, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे और फिर 5वें में जाएं। तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो सीखते चले जाएंगे और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता और बाकायदा पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह करम वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करता हूँ। ग्रुप नंबर 1। जी हाँ, इस पहले ग्रुप के अंदर मैंने जो है वो 4 बहनों को रखा है। मैं इनके नाम जो मशहूर नाम है, शुरू वाला हिस्सा वो बयान करूँगा, आगे ज़िहाफ़ात के बाद जो नाम बन जाते हैं जिसमें मुअख़्ख़र और महज़ूफ़ और इस तरह से आगे और अल्फाज लिखे होते हैं वो नहीं साथ में मिलाऊँगा, लेकिन जो जिस नाम से वो बहरें मशहूर हैं सिर्फ वही नाम लिखूँगा और आपको बताऊँगा ताकि ज़रा समझने में आसानी रहे। चुनांचे पहले ग्रुप के अंदर मैंने 4 बहरें रखी हैं। जी हाँ, तो मैं उनको उसी तरतीब से बयान करूँगा कि शायर को जिस तरतीब से जो है शायरी में कदम रखना चाहिए। नंबर 1 यानी ये ग्रुप 1 के अंदर है। सबसे पहले शायर को चाहिए कि जो नौमोद शायर हो वो बहर मुतक़ारिब से जो है अपनी शायरी का आगाज़ करे। जी हाँ, बहर मुतक़ारिब यानी फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, और उसमें मशहूर कलाम वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, गालिब के यहाँ अगर देखना चाहें जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं, इकबाल के यहाँ देखना चाहें तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो ये बड़ी मारूफ़ कलाम है। नंबर 2 बहरे मुतदारक। जी हाँ, तो बहरे मुतदारक के अंदर फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन, तो इसके अंदर वो मशहूर सलाम जो है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म रिसालत पे लाखों सलाम, तो ये मिसाल के तौर पर आप जहन में रखिए, तो फिर आप जो है इसमें जो है कलाम कहें। नंबर 3 बहरे रमल। जी हाँ, इसमें जैसे गालिब का वो पहला ही शेर है दीवान का या पहली गज़ल है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैर हन हर पै करे तस्वीर का, तो इसमें लिखे। और इकबाल का तो आधा दीवान जो समझ लें कि आधी शायरी जो है इस बहर के अंदर है, बहुत सारा कलाम जो है इकबाल का इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसी ग्रुप की अगली बहर बहर हज़ज। जी हाँ, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। जी हाँ, फिर शायर को चाहिए कि इसमें लिखने की कोशिश करे। इसमें गालिब का मशहूर शेर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, इसको याद रखे। ये इसी तरह से इकबाल का, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी किसी वीडियो में कि बहर हज़ज में भी उनके कलाम का खातिर खा हिस्सा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जी, तो इसमें ये इकबाल का है इसी बहर के अंदर। उसके बाद इसी ग्रुप की फिर आखिरी बहर मेरे नज़दीक बहर रजज़ में लिख ले, तो बहर रजज़ मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन, और इसका मशहूर शेर ये याद रखे, कल 14वीं का चांद था शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे हमसे भी वो पूछा किए, हम हंस दिए हम चुप रहे मंजूर था परता तेरा। चुनांचे जब इन बहूर के अंदर शायर को अच्छी तरह से यूँ समझे कि रसूख हासिल हो जाए, आसानी से लिखने लगे,
तो फिर उसको जो है ग्रुप नंबर 2 की तरफ आना चाहिए। जी हाँ, दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप के अंदर नंबर 1 बहर, बहरे मुज़ारे, मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन। जी हाँ, तो इस बहर के अंदर बेशुमार कलाम है। इकबाल के भी बेशुमार कलाम है, गालिब के भी बेशुमार कलाम है। मिसाल के तौर पर गालिब का एक कलाम, धमकी में मर गया जो नवाबे नबर्द था, इश्के नबर्द पेशा तलब गारे मर्द था जिंदगी में मौत का खटका लगा हुआ, उड़ने से बेशतर भी मेरा रंग जर्द था। इसी तरह से इकबाल का मशहूर कलाम कि सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल, मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन। जी, इसी तरह से फिर जब इसमें उसको अच्छी तरह से शायर को रसूख हासिल हो जाए, मश्क हो जाए, तो फिर इस ग्रुप 2 के अंदर उसको बहरे मुजतज़ की तरफ बढ़ना चाहिए। मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन या फ़ाइलुन। इसमें वो गालिब का मशहूर शेर, गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आए, उठा और उठ के कदम मैंने पास बाँ के लिए। जी हाँ, तो ये गालिब का इस बहरे मुजतज़ के अंदर एक मारूफ शेर है। या फिर इकबाल का वो मशहूर शेर कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी, या गिरते को थाम ले साकी। तो ये भी इसी बहर के अंदर है, यानी मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन। चुनांचे जब इसके अंदर शायर को अच्छी तरह से मश्क हो जाए, तो फिर उसको जो है वो बहर हज़ज अखरफ मखफूफ महजूफ़ की तरफ बढ़ना चाहिए। मफ़ऊल मफ़ाइल मफ़ाइल फ़ऊलुन, ये बड़ी ही जो है वो प्यारी बहर है, बहुत ज़्यादा मुतरन्नम बहर है। जी हाँ, बहुत रवां बहर है। आप पढ़ते हुए सुने, इसके अराकीन ही सुने, मफ़ऊल मफ़ाइल मफ़ाइल फ़ऊलुन। तो इसमें तो बेशुमार कलाम जो हैं वो इकबाल के भी हैं, गालिब के भी हैं, और बड़े बड़े शुअरा के भी हैं। मिसाल के तौर पर गालिब का इसके अंदर वो मशहूर शेर कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो वो इसी बहर के अंदर है। इसी तरह से इकबाल के भी बेशुमार जो हैं वो इसी बहर के अंदर जो है वो कलाम है। मिसाल के तौर पर इकबाल की मशहूर नज़म, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जो जगा दो, काखे उमारा के दरो दीवार हिला दो, तो ये भी इसी बहर के अंदर है, यानी मफ़ऊल मफ़ाइल मफ़ाइल फ़ऊलुन। जी, तो जब इन 2 ग्रुप्स के अंदर, जी हाँ, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जितनी मैंने बहरें बयान की हैं, इनके अंदर शायर को अच्छी तरह से जो है रसूख हासिल हो जाए, तो फिर उसको जो है वो तीसरे ग्रुप की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरे ग्रुप के अंदर मैंने जो है वो निस्बतन लंबी बहरें हैं और 2 बहरें हैं और बड़ी मारूफ बहरें हैं। फिर इन पर उसको जो है मश्क करनी चाहिए। मसलन उसमें एक जो है बहरे कामिल, जी हाँ, मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन। इसमें भी इकबाल का वो मशहूर कलाम आप मद्देनज़र रखें, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज़ में। तो इस में उसको जो है फिर कहना चाहिए। फिर उसके बाद उसको बहर जमील के अंदर जो है वो कहना चाहिए। बहर जमील बहुत ही मारूफ बहर है और इसके बहुत ही प्यारे अरकान हैं, यानी मफ़ाइलातुन 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 मफ़ाइलातुन। जी हाँ, और इसमें अमीर मीनाई का ये शेर ज़हन में रखे कि करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का कत्ल क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का, मफ़ाइलातुन 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 मफ़ाइलातुन। तो ये 2 ऐसी बहरें हैं कि जो निस्बतन यूँ समझे कि थोड़ी सी मुश्किल भी होता है इनमें कहना, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव हैं। तो बहरहाल ग्रुप 3 के अंदर मैंने ये 2 बहरें रखी हैं, बहरे कामिल और बहरे जमील, और मैंने आपके सामने मिसालें भी बयान कर दी हैं, इनके जो है अराकीन मफ़ाइल वो भी बयान किए। उसके बाद ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 के अंदर जितनी बहूर शिकस्ता हैं, जी हाँ, इनको बहूर मुक़त्तआत भी कहते हैं। जो हवा मेरे चैनल से वाबस्ता है, मेरी वीडियोज़ को देखते रहते हैं, उनको तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि बहूर शिकस्ता किन्हें कहते हैं और इनकी क्या पहचान है। सर दस्त आप इतना याद रख लें कि वो बहरें कि जो 2 हिस्सों में होती हैं, जी हाँ, इस तरह से मफ़ऊल मफ़ाइल मफ़ऊल मफ़ाइल। जी हाँ, तो इसमें बेशुमार कलाम हैं, इकबाल के भी हैं और इसके अलावा गालिब के भी इसके अंदर कई कलाम हैं और दीगर शुअरा के भी इसके अंदर जो है बहुत सारे कलाम हैं। तो जितनी भी बहूर शिकस्ता हैं,
इनमें लिखना जो है तो ख़ासा मुश्किल होता है एक तरह से, क्योंकि इनके अंदर जो है तकसीम होती है। हर मिसरे के अंदर जो है यूँ समझें कि 2 मिसरे होते हैं एक तरह से, क्योंकि हर मिसरा जो होता है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जिस तरह से दिल जोश गिरिया में है डूबी हुई असामी, ये मैं गालिब का ये मिसरा मैंने आपके सामने पेश किया है। या फिर वो इकबाल का बहुत ही जो है वो मशहूर शेर कि दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। या फिर इसी तरह से गालिब का एक और शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो इसमें बेशुमार जो है अशार हैं, और ये तकरीबन यूँ समझ लें कि 15-20 के करीब ये बहूर शिकस्ता खुद हैं। तो फिर जो है बहूर शिकस्ता के अंदर जो है वो लिखे। तो ये 4 ग्रुप हो गए। उसके बाद फिर ग्रुप नंबर 5, जी हाँ, ग्रुप नंबर 5 के अंदर जो है मैंने 2 बहरें रखी हैं, और इनमें सबसे आखिर में लिखे, जी हाँ, एक बहर ज़मज़मा और दूसरी बहर मीर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहर ज़मज़मा और बहर मीर के अंदर बहुत कम कलाम है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, अगरचे ये बहुत पेचीदा हैं दोनों बहरें। इन पर मैंने मुस्तकिल तौर पर जो है वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, अब आप देख सकेंगे जब ये अपलोड हो जाएंगी। तो सर साहब इतना समझ लें कि ये जो बहरे ज़मज़मा होती है, इसमें वो फ़ालुन 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 इस तरह से इसके जो हैं वो अरकान चलते हैं। इसी तरह से बहर मीर जो होती है तो इसके भी अरकान जो हैं तकरीबन इससे मिलते जुलते होते हैं, थोड़े से फ़र्क के साथ। जी हाँ, जिसमें जैसे मीर के जो हैं बहुत से जो हैं वो अशार आपने सुने होंगे बहर मीर के उन्वान से, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इस बहर को जो है वो बहर मीर कहा जाता है। तो इसमें बड़ी पेचीदगी होती है। तो सबसे आखिर में इसलिए मैंने इसको रखा है कि जब शायर अच्छी तरह से तमाम बहरों में लिखने के काबिल हो जाए तो फिर आखिर में जो है उसको बहर ज़मज़मा और बहर मीर में भी जो है कदम रख देना चाहिए। तो ये मैंने एक जो है एक तरतीब, एक सीरीज़ जो है आपके सामने रखी है, जो अहबाब शेर व शायरी के साथ वाबस्ता हैं और इसकी पेचीदगियों को और इसके रमूज़ असरार को समझते हैं, उनको ये मेरी तरतीब बहुत पसंद आई होगी। जी हाँ, क्योंकि ये बड़े तजर्बे के बाद है। जी हाँ, ये साल के तजर्बे के बाद ये चीज़ जो है मैंने निकाली है। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से भी किसी न किसी दर्जे में अहबाब का फ़ायदा हुआ होगा। इस इल्तिमास के हमरा कि फ़कीर को दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।